हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इंटरस्टिशियल वॉइड, अंतराकाशी रिक्तियाँ। अंतराकाशी रिक्तियाँ का मतलब होता है कि कोई क्रिस्टल में अवयवी कणों के मध्य कुछ रिक्त स्थान बच जाता है, कुछ खाली जगह बच जाती हैं, उसे हम अंतराकाशी रिक्तियाँ कहते हैं। और ये 3 प्रकार की होती हैं: ट्राइगोनल रिक्ति, ट्राइगोनल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ट्राइगोनल वॉइड, एक ही तल पर यदि गोले उपस्थित होते हैं तो उसमें ट्राइगोनल वॉइड बनती हैं कुछ इस तरह से। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मैंने 3 गोले इस तरह से व्यवस्थित किए हैं, तो आप देख सकते हैं एक ट्रायंगुलर एक रिक्ति बन रही है, ट्राइगोनल रिक्ति बन रही है, इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल वॉइड। दूसरे प्रकार की रिक्ति होती है चतुष्फलकीय रिक्ति, टेट्राहेड्रल रिक्ति। टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो बनता है 4 गोलों से। यहाँ पर आप इसकी परिभाषा देख सकते हैं कि इसका निर्माण 4 गोलों के केंद्र को मिलाने से होता है। अब 4 गोलों के केंद्र को मिलाने से इसका निर्माण किस प्रकार हो सकता है, इसे आप देखेंगे कि 3 गोले यहाँ पर इस तरह से यदि उपस्थित हैं तो हमें एक त्रिभुज का आकार बना हुआ दिख रहा है। ये इस तरह से त्रिभुज दिख रहा है। अगर इसके ऊपर एक मैंने और गोला रख दिया, यानी कि इसके ऊपर एक और गोला मैं मान लेती हूँ, यहाँ पर ये गोला स्थित है, तो ये एक तरह से इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसे हम कहेंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, यानी चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर। चतुष्फलक देख सकते हैं आप, एक तो हो गया ये नीचे वाला फलक, 3 इसके साइड वाले फलक, तो इससे ये चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है। इसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तीसरे प्रकार की रिक्ति होती हैं अष्टफलकीय रिक्ति, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये बनती हैं 6 गोलों के केंद्र को मिलाने पर। 6 गोलों के केंद्र को मिलाने पर ये रिक्ति कुछ इस प्रकार बनती है। यदि 3 गोले जो नीचे वाली लाइन के एक तल के इस प्रकार व्यवस्थित हैं, तो ऊपर वाली लाइन जो होगी उसमें 3 गोले इस प्रकार व्यवस्थित हो जाए कि ये इस तरह से व्यवस्थित हो जाए, तो ये जो इसके बीच वाली रिक्ति बन रही है, आप देख रहे हैं ये वाली जो रिक्ति बन रही है, ये ऑक्टाहेड्रल रिक्ति है। इसको समझाने के लिए मैं एक डायग्राम बताती हूँ। हमारे सामने 6 गोलों को हमें मिलाना है, तो हम देखते हैं ये 1, ये 2 और ये 3 गोले इस एक तल पे, और 1, 2 और ये 3 गोले इसके ऊपर, यानी कि छिद्र बचा हुआ है, छिद्र के ऊपर हमने कोई भी गोला नहीं जमाया है। छिद्र के गोले ऊपर यदि हम कोई गोला जमा देते हैं तो चतुष्फलकीय रिक्ति हो जाती है। छिद्र का ऊपर गोला नहीं जमाया है, हमने इस तरह से जमाया। यदि हम इनके केंद्रों को मिलाते हैं तो हमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर मिलती है। नीचे वाले के केंद्रों को मिलाएंगे, नीचे वाले तल के केंद्रों को, तो हमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर मिलेगी। और यदि ऊपर वाले केंद्रों को मिलाएंगे तो हमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर मिलेगी। और जब इनको हम इससे इस तरह से इसको ड्रॉ कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया है, तो आप देख सकते हैं ये 8 फलक इसमें दर्शा रहा है। आप देख सकते हैं ये एक फलक, एक ये वाला फलक, एक ये वाला फलक, एक इसके पीछे वाला फलक, और उसी तरह से नीचे 4 फलक। तो ये जो होता है वो अष्टफलकीय रिक्ति होती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की रिक्ति 6 गोलों के केंद्र को मिलाने पर होती है। अब इसकी भागीदारी किसी भी क्रिस्टल में कितनी होती हैं वो हमें देखनी है। यदि परमाणुओं की संख्या मान लेते हैं हम n है, तो उसमें उपस्थित क्रिस्टल में उपस्थित चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो है वो 2n हो जाएगी, यानी जितनी परमाणुओं की संख्या होगी उससे डबल चतुष्फलकीय रिक्तियां हो जाएगी। और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, जितनी परमाणुओं की संख्या होती है उतनी अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। यहाँ पर परमाणुओं की संख्या यदि n है तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी n होगी। अब इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक यौगिक 2 तत्वों x तथा y से निर्मित है। y तत्व के परमाणुओं से CCP बनता है, यानी कि जो y तत्व है उससे CCP स्ट्रक्चर बनता है। आप जानते हैं CCP स्ट्रक्चर मतलब क्यूबिक सेल जो होती है स्ट्रक्चर, उसको हम CCP स्ट्रक्चर कहते हैं। निबिड़ संकुलन जिसको कहते हैं हम, क्यूबिक सेल निबिड़ संकुलन, घनीय निबिड़ संकुलन जो होता है उसको हम कहते हैं CCP। ये एक प्रकार का FCC स्ट्रक्चर होता है। और X तत्व के परमाणु
अब Y तत्व के परमाणु CCP से बना है और X तत्व के परमाणु जो है वो अष्टफलकीय रिक्तियों में भरे हुए हैं। तो आपको पता है जितने उसमें परमाणुओं की संख्या होती है उतनी की उतनी अष्टफलकीय रिक्तियाँ होती हैं। तो यहाँ पर जितनी x की संख्या होगी, जितनी y की संख्या होगी, उतनी की उतनी x की संख्या होगी। हमें इसमें पूछा गया है कि यौगिक का सूत्र क्या है। तो इसमें हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें पूरे क्रिस्टल के गोलों की संख्या नहीं पता है, तो हमको इसमें मानना पड़ेगा। माना घनीय निबिड़ संकुलन CCP में गोलों की संख्या है n। यहाँ पर x भी मान सकते हो आप, मैंने यहाँ पे n माना है। अतः अष्टफलकीय रिक्तियों क्यों, चूंकि गोलों की संख्या n है तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या गोलों की संख्या के बराबर होती है, यानी परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, तो ये भी हो जाएगी n। और y जो है वो CCP बनाता है, तो y की संख्या जो है, y हमारे यहाँ पर इसमें बना रहा है CCP, तो y की संख्या यहाँ पर हो जाएगी n और x तत्वों की संख्या भी n हो जाएगी, क्योंकि y तो है गोलों की संख्या को दर्शा रहा है और x जो है वो दर्शा रहा है रिक्तियों में उपस्थित गोलों की संख्या जो है उनको दर्शा रहा है। यानी कि कुछ इस तरह से ये उपस्थित है कि ये जो गोले हैं इनकी रिक्ति में उपस्थित है x गोले और ये जो गोले हैं ये है y। ये रिक्ति में x गोले उपस्थित है, यानी कि धनायन उपस्थित है पॉजिटिव, और ऋणायन जो है ये गोले हैं। जितने गोले ये होंगे उतनी ही रिक्तियाँ होंगी। जैसा कि आपको पता है जितनी परमाणुओं की संख्या होती है उतनी अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। तो n परमाणुओं की संख्या तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ भी इतनी होगी, तो y की संख्या जितनी है उतनी की उतनी x की संख्या होगी, क्योंकि ये सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में भरे हैं। x जो है वो अष्टफलकीय रिक्तियों में भरे हुए हैं। तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, जितना जितना x है उतना को उतना y है, यानी कि XY इसका सूत्र होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक यौगिक दो तत्व A तथा B से बना है। तत्व B CCP संरचना बनाता है। तत्व B जो है वो CCP संरचना बना रहा है और A जो है वो परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों के 5/3 भाग को अध्यासित करते हैं। A जो है वो 5/3 भाग को अध्यासित कर रहा है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। सबसे पहले इसमें हमें मानना पड़ेगा कि CCP में परमाणुओं की संख्या जो है वो x है। मैंने x मानकर भी इसमें बता दिया है। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या जितनी परमाणुओं की संख्या होगी उतनी की उतनी अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होगी, और B परमाणुओं की संख्या जो है वो भी x है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि A जो परमाणु है वो अष्टफलकीय रिक्तियों के 5/3 भाग को अध्यासित करता है। तो A परमाणुओं की संख्या हो जाएगी x गुणा 5/3, यानी हो जाएगा 5x/3। तो A तथा B का अनुपात हो जाएगा A अनुपात B में। यदि हम लिखते हैं B की संख्या हमें पता है x है, A की संख्या हमें पता है 5x/3 है, तो ये आ जाएगा 5:3। क्योंकि इसको जब अनुपात में ये है तो हम इसका वज्र गुणन करते हैं। वज्र गुणन करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 5x, यहाँ आ जाता है 3x, x से x कट जाता है तो हमारे पास बचता है 5:3। तो यौगिक का सूत्र हो जाएगा A5B3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। इसको आप अपने घर पे करिए होमवर्क के रूप में। नेक्स्ट मैं 2 आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ। तीसरा क्वेश्चन है तत्व B के परमाणुओं से HCP जालक बनता है। वहाँ पे CCP बताया था, यहाँ HCP बताया है। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हमें इसमें वैसे भी मानना पड़ता है कि इसकी परमाणुओं की संख्या मान लेते हैं, x है या n है, कुछ भी मान लेंगे। और A के परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि A के परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों को भरते हैं, और यहाँ पर हमने देखा है कि A के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं। अब चतुष्फलकीय रिक्तियों के लिए हम जितने परमाणु होते हैं उसका डबल हो जाएगा, यानी कि यदि हम x परमाणु मानते हैं तो उसका 2x हो जाएगा। A तथा B तत्वों द्वारा बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या है। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि इसका आंसर ये आएगा, आप इसको निकालने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यौगिक 2 तत्वों M तथा N से बना है। तत्व N CCP संरचना बनाता है और M
के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं। यौगिक का सूत्र क्या है? इसका भी आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप कोशिश करिए, ट्राई कीजिए इसको करने की। अगर आपसे नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।